दोस्तों वैंकूवर प्रो खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं वो बिल्कुल ही अकॉर्डिंगली आए हैं। जो हम लोग ने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। यहाँ पे विनर रहे हैं हसन मुस्तफ़ा। और यहाँ पे इस शो की लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, लेकिन इस शो का कंपटीशन बहुत ही बेकार था, मैं ये बोलना चाहूँगा। ज़्यादातर IFBB के जितने भी शोज़ हो रहे हैं उसमें ओपन बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली कंपटीशन जो है बहुत ही खराब रह रहा है। टाइट कंपटीशन किसी भी बॉडी बिल्डर्स के बीच में होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि एक शो में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ही हो तभी वो शो एक अच्छा शो होता है। लास्ट ईयर जब न्यूयॉर्क प्रो हुआ था जहाँ पे ब्लेसिंग जीते थे, वहाँ पे ब्लेसिंग और चार्ल्स ग्रिफिन की जो लड़ाई हुई थी उसको देख के मजा आ गया था। और उस टाइम ये दोनों ही बॉडी बिल्डर्स बहुत ज्यादा नोन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे आजकल बॉडी बिल्डर्स उतना अच्छा पैकेज ही नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं जितना अच्छा एक शो को बनाने के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात तो है कि हसन मुस्तफ़ा अभी 3 शो में कॉम्पीट किए हैं और इन तीनों शो में अगर हम लोग देखें तो इस शो में शायद उनकी सबसे अच्छी फिजिक थी। कमाल की फुलनेस के साथ कमाल की कंडीशनिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट की थी हसन ने। लेकिन अगर हम लोग खराब कंपटीशन की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे चलिए हम लोग अगले हफ्ते होने वाले शिकागो प्रो की बात करते हैं, क्योंकि उसकी भी कॉम्पिटिटर लिस्ट आ गई है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाम तो हम लोग को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कॉम्पिटिशन हम लोग को इन 3 बॉडी बिल्डर्स के बीच होता हुआ नजर आए। एक है ब्लेसिंग अवोदिबू, दूसरे पैट्रिक मोर और तीसरे जस्टिन शीयर। अब इन तीनों की फिजिक बहुत ही मैसिव तो नहीं है, लेकिन इन तीनों की फिजिक में एक एस्थेटिक फैक्टर जरूर जो कि शायद इस शो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ब्लेसिंग के अपडेट्स के साथ। सबसे पहले तो आज ही इन्होंने अपनी ये स्टोरी डाली है जहाँ पे उन्होंने अपने एब्स और थोड़ा आर्म शो किया है। इस अपडेट में पर्टिकुलरली ब्लेसिंग के एब्स काफी ज्यादा डीपली डिफाइंड लग रहे हैं। दोस्तों ब्लेसिंग उन बॉडी बिल्डर्स में से नहीं थे जो अपनी अपडेट्स ना निकाले, लेकिन अगर आप लोग को याद हो तो पिछले ओलंपिया आने से पहले ब्लेसिंग ने अपनी ज्यादा अपडेट्स हम लोग को नहीं दिखाई थी, और एक जो उनकी अपडेट आई थी जहां पे वो काफी ज्यादा अंडरवेलमिंग लगे थे, वही इस टाइम भी यही हो रहा है। यहाँ पे अपनी अपडेट्स नहीं दिखा रहे हैं ब्लेसिंग। इसके चक्कर में काफी लोग ये समझ रहे हैं कि इस टाइम ब्लेसिंग उतना ज्यादा अमेज नहीं करने वाले हैं हम लोग को। लेकिन ब्लेसिंग की थोड़ी बहुत जो ग्लिम्सेस उन्होंने अपनी पोस्ट में दिखाई है उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ब्लेसिंग शायद इस बार अपनी सबसे बेस्ट फिजिक दिखाए। ब्लेसिंग की कंडीशनिंग इस टाइम टॉप नॉच लग रही है। यहाँ पे ब्लेसिंग ने ये पोस्ट डालते हुए दिखाई अपनी वेरिकोस वेन्स, जहां उन्होंने पूछा कि क्या ये हेल्दी भी है। वैसे सच बताऊं तो वेरिकोस वेन्स का आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली ये फिजिक को और ज्यादा फ्रीकी जरूर दिखाती है। और यहाँ पे इस वेन की वजह से इस बार शायद फ्रीक फैक्टर ब्लेसिंग की फिजिक में और ज्यादा बढ़ने वाला है, लेकिन सिर्फ इस वेनी की वजह से ये नहीं होगा। आई थिंक इस बार सबसे बेहतरीन अपनी कंडीशनिंग लेके आने वाले हैं ब्लेसिंग, और उसी के साथ साथ शायद इस बार ब्लेसिंग अपनी फिजिक में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आए। जैसे कि उनके लेग्स, अभी तक की सबसे ज्यादा उनको नीचे खींचने वाली जो चीज रही है वो रही है उनके लेग्स से। सबसे कम जो डेवलपमेंट है ब्लेसिंग की फिजिक में वो है उनके लेग्स में। तो इस बार मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि इस बार अपनी फिजिक में वो क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, कहाँ इस बार उन्होंने मास ऐड किया और कहाँ और ज्यादा क्रिस्प आउट किया अपनी फिजिक को। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक और बॉडी बिल्डर की जो इस शो में कॉम्पीट करने वाला है, जस्टिन शीयर। जस्टिन शीयर का ये बॉडी बिल्डिंग डेब्यू होने वाला है, और यहाँ पे जस्टिन शीयर की फिजिक की अगर हम लोग बात करें तो वो एक थोड़ा एस्थेटिक साइड पे आ जाती है। यहाँ पे जस्टिन शीयर की बॉडी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ज़रूर लग रही है उनके अपडेट्स में, बस वो बात ज़रूर है कि वो थोड़ा बहुत साइज ज़रूर लैक करते हैं, स्पेशली अपनी लोअर बॉडी में। डेफिनेटली अपनी फिजिक के दम पे, अपनी प्रोपोर्शंस के दम पे वो IFBB में एक डेंजरस बॉडी बिल्डर ज़रूर हो सकते हैं। इस टाइम वैसे भी एस्थेटिक बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा फेवर किया जा रहा है जजेस के द्वारा। एकदम डायल्ड इन फिजिक दिखाएं हम लोग को जस्टिन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे जस्टिन के भी जीतने के इस शो को। अब यहाँ पे हम जो तीसरा बॉडी बिल्डर है जिसके बारे में बात करेंगे वो है पैट्रिक मोर। अब देखिए सच बताऊं तो पैट्रिक मोर से मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं। हर बार उनसे उम्मीद रखने के बावजूद उन्होंने डिसअपॉइंट किया है। अब बस फिंगर क्रॉस रखते हैं पैट्रिक के लिए, क्योंकि देखिए पैट्रिक के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा ही है। वो चाहे तो बहुत ऊपर प्लेस कर सकते हैं ओलंपिया में, ये शो भी उनके लिए कुछ नहीं है, बहुत आराम से जीत सकते हैं। लेकिन बस अपनी एक बार पीक फिजिक लेके आए वो स्टेज पे, उनसे यही नहीं हो पा रहा है कि वो अपनी पीक फिजिक लेके आ पाए। खैर देखते हैं क्या होगा, जैसा भी होगा मैं आप लोग को जरूर वीडियोस के थ्रू बता दूंगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आती है सैमसन दौदा की तरफ से। अब सैमसन दौदा यहाँ पे अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि इस टाइम वो कंप्लीटली क्लीन बल्किंग कर रहे हैं और एकदम स्ट्रिक्टली, जहाँ पे बिल्कुल भी अनहेल्दी कैलोरीज वो इंजेक्ट नहीं कर रहे अपनी बॉडी में। यहाँ पे सैमसन ने स्टोरीज में ये भी बताया कि ओलंपिया आने तक उन्होंने अब गेस्ट पोजिंग नहीं करनी है। जितनी भी गेस्ट पोजिंग थी वो अब कर चुके हैं, अब वो डायरेक्टली ओलंपिया के बाद कहीं ना कहीं गेस्ट पोजिंग करेंगे। यहाँ पे उन्होंने एक और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो अपनी स्टोरीज में बोली वो ये थी कि वो नेक्स्ट ईयर का भी आर्नोल्ड क्लासिक करने वाले हैं, और नेक्स्ट ईयर का भी आर्नोल्ड क्लासिक करने के बाद वो उसके बाद वाले ईयर का भी करना चाहते हैं, और वो ये अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं आर्नोल्ड क्लासिक जीतने की। और दोस्तों सैमसन दौदा डेफिनेटली एक ऐसे बॉडी बिल्डर हो सकते हैं जो एक स्ट्रीक बना सकते हैं आर्नोल्ड क्लासिक जीतने में। आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत ज़्यादा जजेस का जो एम्फेसिस रहता है वो शेप पे रहता है, प्रेजेंटेशन पे रहता है।
दोनों ही डिपार्टमेंट में सैमसन तोता एकदम आउटस्टैंडिंग है। शायद इस टाइम करेंटली IFBB में ओपन बॉडी बिल्डिंग में उनसे बेहतर प्रेजेंटेशन किसी और बॉडी बिल्डर की नहीं है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ एक चीज़ है जो सैमसन तोता को यहाँ पे मिस्टर ओलंपिया बनने से रोक रही है, वो है उनकी बैक की इंप्रूवमेंट, या फिर कहें हम लोग उनकी बैक की डेवलपमेंट। उनकी बैक बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है। यहाँ पे इसी चीज़ को काउंटर करते हुए सैमसन तोता ने अपनी एक अपडेट भी डाली जहाँ पे उनकी बैक हम लोग को इस टाइम बहुत ज़्यादा इंप्रूव दिख रही है पहले से। सैमसन तोता ने इस टाइम अपनी बैक में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की। दोस्तों मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अंडरवेलमिंग पोज रहती है सैमसन तोता की, वो रहती है बैक डबल बाइसेप्स। और यहाँ पे बैक डबल बाइसेप में जो थिकनेस और डेवलपमेंट हम लोग को दिख रही है वो पहले से डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन अभी भी हम लोग फॉर श्योर नहीं बोल सकते कि क्या हुआ है यहाँ पे। जब तक हम लोग को वो क्लियर मसल नहीं दिखेगी, जब तक सैमसन तोता इन सीजन शेप में नहीं आएंगे, जब तक उनकी बॉडी से इतना फैट नहीं हट जाएगा। अभी उनकी बॉडी, उनकी बैक बहुत ज़्यादा फैट और वाटर होल्ड कर रही है। वो सब जब वो स्ट्रिप डाउन कर देंगे, जब हमको क्लियर वहाँ पे मसल और स्ट्राइशंस दिखेंगे, तब हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट की है सैमसन तोता ने, कितनी नहीं इंप्रूवमेंट की है। और यहाँ देख के तो फिलहाल बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लग रही है, लेकिन पता नहीं जब कटिंग करेंगे तब ये इंप्रूवमेंट कैसी नजर आने वाली है। यहाँ पे सैमसन ने अपनी स्टोरीज में इसी चीज़ से रिलेटेड एक और बात की, जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अभी तक वो अपनी कंडीशनिंग की फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हैं, ना ही साइज की फुल पोटेंशियल तक पहुंचे हैं। साइज का उन्होंने ये बोला कि हर एक दिन वो जब सो के उठते हैं वो अमेज हो जाते हैं अपनी साइज को देख के कि कोई इंसान इतना बड़ा भी हो सकता है। वही कंडीशनिंग के बारे में उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल भी वो अपनी कंडीशनिंग के फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हैं, अभी बहुत दूर उनको जाना है कंडीशनिंग की फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। और ये बात तो हम लोग भी बहुत टाइम से कर ही रहे हैं। दोस्तों जो आर्नोल्ड क्लासिक सैमसन तोता जीते थे वो अपने शेप के, अपने प्रेजेंटेशन के, अपनी मस्कुलैरिटी के दम पे, अपनी कंप्लीटनेस के दम पे जीते थे, लेकिन कंडीशनिंग में वो सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं थे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो टॉप 3 थे उसमें सबसे डेड लास्ट थे कंडीशनिंग के क्राइटेरिया में सैमसन। लेकिन दोस्तों सैमसन तोता उन बॉडी बिल्डर्स में से है जिनका फ्यूचर देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनका फ्यूचर में पोटेंशियल इनकी बहुत ज़्यादा है। और आप लोग भी हैं तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि उनकी इस साल की ओलंपिया की प्लेसिंग आप लोग के अकॉर्डिंग क्या रहने वाली है। अब यहाँ पे इस वीडियो के आखिरी अपडेट आती है एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर के ऊपर, जो कि है रॉनी कोलमैन। दोस्तों रिसेंटली रॉनी कोलमैन ने एक यूट्यूबर है जेसी जेम्स वेस्ट, जिसके साथ उन्होंने वीडियो बनाई थी, और वहाँ पे उनकी फिजिक भी हम लोग को थोड़ी देर के लिए देखने को मिली। कुछ पिक्चर्स भी हैं उनकी फिजिक की, जहाँ पे हम लोगों ने ये ज़रूर देखा कि इस टाइम रॉनी कोलमैन तकरीबन अपने सारी मस्कुलैरिटी खो चुके हैं। और दोस्तों उनकी फिजिक में इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हैं कि जितना मसल अभी वो कैरी कर रहे हैं उतना ही मसल उनके लिए बहुत है। शायद रॉनी को अगर वो सारी इंजरीज़ ना होती तो अभी जितने भी रिटायर्ड बॉडी बिल्डर्स हैं उनमें से सबसे बड़े रॉनी कोलमैन ही होते, क्योंकि वो नेचुरली बहुत बड़े थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी इंजरीज़ के बाद ऐसी फिजिक है 59 ईयर्स की एज में रॉनी कोलमैन की, जो कि ख़राब नहीं है लेकिन उनके बेस्ट से तो बहुत नीचे है। खैर इसी नोट पे हम लोग आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।